गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हमेशा अच्छे ही रहेंगे। तो देखिए, आज मैं क्लास 11th का चैप्टर कोनिक सेक्शंस, जो कि पिछले वीडियो में मैंने क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो बताया था। आज मैं उसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि एनालिटिकल फॉर्म किस तरीके से मैथ में उसको अप्लाई करें, किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से फॉर्मुलाइज करें, वो आपको मैं बताऊंगा। तो क्या कहता है कोनिक सेक्शन? एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या कहता है? अ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। एक पॉइंट P है आपका, P पॉइंट, एक सपोज दैट P पॉइंट अपन ने कर लिया। P पॉइंट क्या है? वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब वो मूव करता है, तो अ कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट P विच मूव्स इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से मूव करता है। किस प्रकार से मूव करता है? इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट S। एक फिक्स पॉइंट S, एक अपन लोगों ने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, फिक्स पॉइंट S से उसकी डिस्टेंस ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। मतलब कि एक पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है, मतलब कोनिक सेक्शन उस पॉइंट का लोकस है। लोकस मींस उसका रास्ता, बिंदु पथ, पॉइंट का पथ किस तरीके से वो तैयार करता है अपना रास्ता। क्लियर है? तो वो कैसे मूव करता है कि उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगी, उन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। क्या आएगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। क्लियर है? हमेशा। तो कैसे? मैं देखता हूं। सपोज दैट ये आपका एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट को मैं S लिख रहा हूं। S के मैंने कोऑर्डिनेट सपोज दैट अल्फा एंड बीटा कर दिए। एक पॉइंट P मैंने यहां ले लिया। ये क्या है? X एंड Y। इसे कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए? X एंड Y। और इसमें कंडीशन है ऑल बीइंग इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में सब कुछ होना चाहिए। तो ये आपका बोर्ड जो है एक प्लेन है, ठीक है, उसमें ही है सब कुछ। तो S जो है अल्फा बीटा हो गया। H ये वेरिएबल पॉइंट है, P क्या है? वेरिएबल पॉइंट है, मूव कर रहा है। और एक फिक्स लाइन क्या ले ली? एक फिक्स लाइन ले ली। क्या ले ली? फिक्स लाइन। अब लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और फिक्स लाइन, तो फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस निकालें वो कैसे होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज दैट ये पॉइंट क्या हो गया आपका M। मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पॉइंट P का लोकस एक ऐसा बिंदु पथ तैयार करेगा ये, जिसकी डिस्टेंस S यानी फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा, यही मूव करेगा। क्लियर है? और एक फिक्स लाइन, ये लाइन आपकी फिक्स्ड है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो बोले तो SP और PM का जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा। क्या है? बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो। तो आपको समझ में आया होगा कोनिक सेक्शन या कोनिक, जिसको अपन लोग सेक्शन ऑफ कोन भी कह सकते हैं, क्या है? एक लोकस है। किसका? एक पॉइंट का, जो मूव करता है। कैसे मूव करता है? कि एक फिक्स पॉइंट, जिसको अपन लोग S कह दे रहे हैं यहां पे, जिससे कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, उससे जो डिस्टेंस आ रही है वो, और एक फिक्स लाइन जिसकी इक्वेशन आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से दोनों की जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। ये एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कहती है। तो जितने आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे उसमें यही कहानी अप्लाई होगी। क्लियर है? अब कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। क्या टर्मिनोलॉजी आती है? जो ये फिक्स पॉइंट रहता है,
कोनिक सेक्शन में क्या है, ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को अपन लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस, फोकस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। क्लियर। फिर ये क्या है, आपका वेरिएबल पॉइंट है, मूव करता है। क्लियर है। और ये क्या है, एक फिक्स्ड लाइन है। क्या है, फिक्स्ड लाइन। और इस फिक्स्ड लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है। तो फिक्स्ड लाइन कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट कहलाएगा फोकस। क्लियर है। अब जो ये कांस्टेंट रेशियो आता है, इस कांस्टेंट रेशियो को अपन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट रेशियो को, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्री, मैं लिख रहा हूं, एक मिनट, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी जो रेशियो आएगा, एसपी और पीएम का जो रेशियो आएगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सेंट्रिसिटी, जिसको अपन लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। क्लियर है। अब आपको यह पता करना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगी, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होगी। क्लियर है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन क्या होगी, देखते हैं। तो देखिए बेटा, यहां पे आपके पास क्या है, एसपी अपॉन पीएम। मैं एक बार लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होगी। देखिए बेटा, एसपी अपॉन पीएम क्या है, एक फिक्स रेशियो ई है। क्या है, ई। ई बोले तो एक्सेंट्रिसिटी। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू ई इंटू पीएम। ई इंटू पीएम, तो मैं डॉट लगा दे रहा हूं, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। पीएम। अब एसपी क्या है, दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, x1 y1 एंड x2 y2। क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस केस में इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x माइनस अंडर रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और y माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अल्फा बीटा क्या है, जो फोकस था उसके कोऑर्डिनेट थे। अब E तो आपको पता नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। अब आपको जो है पीएम, पीएम कैसे निकालेंगे, पीएम क्या है, एक पॉइंट की एक लाइन की परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, किसी पॉइंट की सपोज दैट ये पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट x1 y1, उस पॉइंट की एक लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से जो डिस्टेंस आती है, वो डिस्टेंस क्या आती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या आती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन रहेगी, पॉइंट गिवन रहेगा, और डिस्टेंस क्या आएगी, मॉड ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए बेटा, यहां पे क्या आएगा, मॉड ऑफ ये पॉइंट xy है। अब देखिए बेटा, ये वेरिएबल पॉइंट है, तो मैं इसको xy लिखा है, क्या लिखा है, xy, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं इसको और कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन जब इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। तो यहां पे x की प्लेस पे x ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिए, अगर मैं h के ले लूं, क्या ले लूं, h के ले लूं, जो वेरिएबल पॉइंट है उसको h के ले लूं, तो यहां पे क्या आएगा, ah bh by bk प्लस c अपॉन अंडर रूट। तो फिर लास्ट में मेरे को h और k की जगह, जब लोकस फाइंड आउट करते हैं तो h और k की जगह आपको करना पड़ेगा xy लिखना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे xy ही कंसीडर कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से निकालेंगे। फिर मैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां से रूट हट जाएगा, तो x माइनस अल्फा का
होल स्क्वायर बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई, और यहां से मॉड हट जाएगा, क्या आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन इसका रूट हट जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी इक्वेशन, किसी कोनिक की इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे। आपको गिवन क्या रहेगा, आपको फोकस यानी कि फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे, क्लियर है, और क्या गिवन रहेगा, फिक्स लाइन जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन गिवन रहेगी, ठीक है। जब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन हो, फिक्स पॉइंट गिवन हो, तो आप जो है इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। ध्यान बस ये रखना है कि SP अपॉन PM इक्वल टू E होता है। अब देखिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू ऑफ E के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं कोनिक के शेप्स, कैसे आएंगे कोनिक के शेप, E की क्या वैल्यू होगी कि E की किस वैल्यू पर कोनिक के शेप्स क्या होंगे, वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा देखिए, वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी मतलब वैल्यू ऑफ E से आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा कोनिक है आपके पास। तो देखिए बेटा, फॉर E इज इक्वल टू 0, अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है, मतलब E इज इक्वल टू 0 के लिए जो कोनिक आपका होगा वो कोनिक क्या कहलाएगा बेटा, आपका वो होगा सर्कल। ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कोनिक का जो शेप होता है, कोनिक सेक्शन के जो नेम होते हैं डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, थीटा। थीटा वहां पे क्या था, थीटा के वहां पे क्या था, प्लेन, जिस प्लेन से अपन लोग डबल लेफ्ट कोन को क्या कर रहे थे, कट कर रहे थे, वो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, वो कहला रहा था थीटा। तो मैंने वहां पे, तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई आपके बगैर जीई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें आते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे 11th क्लास में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो ये पूछा जाता है, क्लियर है। तो अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, फॉर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 0, फॉर E इक्वल टू 0, तो कोनिक का नाम क्या होगा, सर्कल। क्या होगा, सर्कल। अगर E की वैल्यू 0 है तो कोनिक का नाम क्या हो जाएगा, पैराबोला। क्या हो जाएगा, पैराबोला। अगर कोनिक की एक्सेंट्रिसिटी मतलब कि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो पैराबोला, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 क्या है, फॉर E इज लेस देन 1, तो कोनिक क्या कहलाएगा आपका, इलिप्स। क्या कहलाएगा, इलिप्स, इलिप्स होगा, ठीक है ना। और फॉर E इज ग्रेटर देन 1 तो क्या कहानी आएगी, हाइपरबोला। तो उस कोनिक का नाम क्या होगा, हाइपरबोला, क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो सबसे पहले तो मैं सर्कल तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ाने से पहले आप पे कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, सपोज दैट एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक हुज फोकस, फोकस क्या है इसका, 3 -3 2, क्या है, -3 2, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दी गई है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी गई है, और आपको क्या दिया गया है, -3 -2, और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू दी गई है 1। तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दी गई है, 1। ये सब चीजें आपको क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोनिक सेक्शन, कोनिक की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ता है, आपको चाहिए पड़ता है एक फिक्स पॉइंट, मतलब अल्फा बीटा। आपको वेरिएबल पॉइंट तो दिया ही रहता है, जैसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई रहते हैं, या एच के भी मान सकते हैं, एच के भी लिखा रहता है, और एच के की जगह आप बाद में एक्स वाई रख सकते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स लाइन, फिक्स लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है, जिसको अपन लोग डायरेक्टर्स कहते हैं, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मतलब SP और ये PM बोला था मैंने, तो SP और PM का रेशियो क्या आता है, E। तो E की वैल्यू मतलब E गिवन रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से कोऑर्डिनेट। अगर 3 चीजें गिवन हैं तो आप क्या करेंगे,
कोनिक की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है आपके पास? SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। तो बेटा S की जगह क्या आ गया? -3 एंड -2। क्या आ गया? -3 एंड -2। क्लियर है? और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वैसे भी आपका एक काम करिए, यहाँ पे -2 की जगह 2 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2। तो -3 2 और आपके कोऑर्डिनेट्स होगा, ये आपका हो गया। और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दे रहा है? 1। ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या दे रहा है? 1। तो SP फाइंड आउट करेंगे। तो SP इज इक्वल टू SP अपॉन PM, सॉरी एक मिनट, SP अपॉन PM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे SP कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा? y -2 का होल स्क्वायर और रूट लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, इसको हम कन्वर्ट कर लें x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। तो क्या होगी? x की प्लेस पे x आएगा तो x, y की प्लेस पे y आएगा y, -4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की प्लेस पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर, b की प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है? अपन लोग क्या करेंगे इसको? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा? x प्लस वाई -4 का होल स्क्वायर और ये क्या आएगा? √2 आएगा। √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा यहां क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस के 9। यहां पे क्या आएगा? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस के 4 इज इक्वल टू, यहां पे इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 16 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2ab। तो प्लस 2ab 2xy प्लस 2bc, मतलब कि माइनस क्या आ जाएगा? 8y, 2 इंटू वाई इंटू 4 -4 करेंगे तो 8y और प्लस ca 2ca। तो क्या आएगा? 2ca। c का मतलब यहाँ पे -4 इंटू x, तो यानी कि माइनस के 8x। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y स्क्वायर और प्लस का 16, फिर 2ab 2bc मतलब 8y और 2ca मतलब माइनस का 8x। क्लियर है? अपॉन में क्या आएगा बेटा? 2। क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 9 18 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2xy माइनस 8y माइनस के 8x। तो देखिए भैया माइनस का 8y कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? अब देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर सबको उस साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर। फिर 2xy इधर ले जाएंगे। क्लियर? तो माइनस का हो जाएगा। फिर 12x है और माइनस का 8x उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 12x प्लस 8x कितना हो जाएगा आपका? 20x। फिर आपका कैंसिल आउट तो 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 में से 16 उधर माइनस हो जाएगा तो यानी कि प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो वैसे कोनिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो मैं आपको बताता हूं। कोनिक की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? यहां पे a b 2h 2g 2f एंड c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, कांस्टेंट होंगे यहां पे। ठीक है ना? और आपकी इक्वेशन आएगी x स्क्वायर बाई स्क्वायर, एक्स वाई कोफिशिएंट मिलेगा, x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट और
कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे बाई कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो गया, इसलिए बाई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 0 होगा, बाकी इस फॉर्म में है। तो आप देखिए सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें आपका x y कोएफिशिएंट नहीं होता था, वो कारण ये है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इस वजह से वो यहाँ पे एक्स वाई कोएफिशिएंट नहीं था इक्वेशन ऑफ सर्कल में। क्लियर है, आपने पिछली वीडियो देखी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको पढ़ाया है, पूरा चैप्टर पढ़ाया है, देखिए उसको। तो आपका जनरल फॉर्म क्या होगा कोनिक का, जनरल इक्वेशन क्या होगा कोनिक का, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। क्लियर, मतलब a b c x² y² कोएफिशिएंट्स रहेंगे, xy कोएफिशिएंट रहेंगे, x का कोएफिशिएंट रहेगा, y कोएफिशिएंट रहेगा और कांस्टेंट टर्म रहेगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकालनी हो कब, जब उसका फोकस दिया गया हो, जब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी गई हो, क्लियर है, और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू दी गई हो। क्लियर है, तो आप इसको लगाएंगे SP/PM = E। S क्या है, आपका फोकस है, P वेरिएबल पॉइंट है, और जो PM है वो डायरेक्ट्रिक्स से उस वेरिएबल पॉइंट की जो मूविंग पॉइंट है उसकी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, किसी एक पॉइंट से किसी लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला था, अगर पॉइंट आपका x1 y1 है और लाइन क्या है आपकी ax + by + c = 0 है, तो कैसे निकालेंगे, ax1 + by1 + c / √a² + b² का मॉड। क्लियर है, ये शॉर्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू तो आपको कोनिक के आधार पे, अगर वो बोलेगा पैराबोला है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर बोलेगा वो सर्कल है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर बोलेगा वो क्या बोलेगा इलिप्स है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम होगी। क्लियर है, और हाइपरबोला है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और ये चीज नोट कीजिए और माइंड में फीड कीजिए, क्योंकि बहुत आगे तक ये काम में आता है। क्लियर है, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छे से हो सके और आप पढ़ सकें, और वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोग भी पढ़ सकें। थैंक यू।